वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। बच्चों, आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका नेशनल इनकम, समष्टि अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, उसे हमने पढ़ाना प्रारंभ किया हुआ है। और उसका सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर मैंने राष्ट्रीय आय क्या होता है, सामान्य निवासी, घरेलू आय और घरेलू सीमा की अवधारणा, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी। अगर आप उन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, आप उसकी प्लेलिस्ट में एक समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से उसकी प्लेलिस्ट है। आप उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स एक सीक्वेंस से आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पूरा कोर्स में कवर होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये कंटिन्यूटी में वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर रहे तो आज की जो क्लास है बेटे, आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर बच्चों हम लोग नेशनल इनकम के बेसिक 3 फॉर्मूलोस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कि जो नेशनल इनकम होती है, जब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे वाली क्लासेस के अंदर, तो न्यूमेरिकल्स में 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होते हैं। कभी तीनों फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, कभी एक कभी दो, लेकिन होते जरूर हैं वो फॉर्मूले यूज। तो वो 3 फॉर्मूले क्या हैं, उन फॉर्मूलोस को रिलेट करती हुई आज की क्लास है। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग आज की क्लास के अंदर नेशनल इनकम के 3 बेसिक फॉर्मूलाज, राष्ट्रीय आय के 3 मुख्य सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ओके, तो जैसा कि बेटे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी क्लास नंबर 8 है। इससे पहले की 7 क्लासेस के अंदर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़ाई हुई है, और मैंने बताया है आप लोगों को कि वो बिल्कुल 12th क्लास की स्टार्टिंग से पढ़ाए थे। तो कोई भी बच्चा जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, वो मेरी जो चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, उसमें आप प्लेलिस्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से, आप उसमें उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटे हम आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, 3 मेन फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित 3 मुख्य सूत्र। चलिए स्टार्ट करें। देखिए बेटे, तो राष्ट्रीय आय के 3 मुख्य सूत्र कौन कौन से वो सूत्र है, उनका क्या काम है, लेट्स देखते हैं। 3 मुख्य सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बनानी है नेशनल इनकम के, तो इन 3 फॉर्मूलोज को आपको अच्छे से याद करना होगा, अच्छे से समझना होगा। चलिए, पहला क्या है बेटे, पहले फॉर्मूले में हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे मैं ये बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन वो 3 फॉर्मूले क्या करेंगे, किस लिए, वो देखिए। पहला है बेटे, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कैसे परिवर्तित करें तथा इसके विपरीत, मतलब हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा। हमने पीछे की क्लासेस में बच्चों पढ़ा था कि एक राष्ट्रीय आय होती है, एक घरेलू आय होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको घरेलू आय दी हुई है, तो आप उसको राष्ट्रीय आय में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मान लीजिए राष्ट्रीय आय दी हुई है तो उसको घरेलू आय में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये पहला फॉर्मूला जो होगा ये इसके ऊपर होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया क्या है, होने वाला है। दूसरा क्या है बेटे, देखिए, सकल आय को शुद्ध आय में कैसे परिवर्तित करें और इसके विपरीत। सकल आय मतलब बेटे ग्रॉस इनकम को कहते हैं। देखिए ग्रॉस इनकम ये रही, तो ग्रॉस इनकम को आप नेट इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं या उसके वापस कैसे देंगे। मतलब बेटे जो इनकम होती है, जब भी चाहे हम घरेलू आय निकालें या राष्ट्रीय आय निकालें, बेटे वो सकल राष्ट्रीय आय भी हो सकती है और शुद्ध राष्ट्रीय आय भी हो सकती है। अब ये सकल और शुद्ध में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज सकल राष्ट्रीय आय है, उसको शुद्ध राष्ट्रीय आय में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या शुद्ध राष्ट्रीय आय उसे सकल में कैसे करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए सकल घरेलू उत्पाद है, उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम से रिलेट करता है, वो या तो सकल में हो सकता है या शुद्ध में हो सकता है। तो अगर सकल है तो शुद्ध में कैसे करेंगे, या शुद्ध में है तो सकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस से नेट या नेट से ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये उससे रिलेट करेगा फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड बेटे जो हम फॉर्मूला है वो है कारक लागत को बाजार मूल्य
में कैसे परिवर्तित करें और इसके विपरीत भी। बेटे जब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जब हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स वगैरह को पढ़ते हैं, जो हम अगली वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं, समुच्चय को कहते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जीडीपी, ठीक है। अब वो जीडीपी बेटे वो जीडीपी कुछ इस तरीके से होता है, जैसे वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, जीडीपी मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट होगा और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट होगा। तो मार्केट प्राइस का मतलब है बाजार कीमत, कि जीडीपी की बाजार कीमत पे क्या वैल्यू है और जीडीपी की कारक लागत पे क्या वैल्यू है, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो होगा वो दो बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, या तो वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा या वो फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस मतलब बेटे ये देखिए कारक लागत पे कैलकुलेट होगा कोई भी कॉन्सेप्ट, या वही कॉन्सेप्ट आपका बाजार मूल्य पे भी कैलकुलेट होता है, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहां पर लफड़ा क्या है कि अगर मान लीजिए वो मार्केट प्राइस पे है तो वो फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे आप, तो क्या ऐसा चेंज करेंगे कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बाजार मूल्य से कारक लागत पे कन्वर्ट कर दें, या अगर आप कारक लागत पे हैं तो उसको बाजार मूल्य पे कैसे करें। बेटे मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी इसमें यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स आप उसमें भी सीखे थोड़ा, ठीक है। तो तीन चीजें ध्यान रखेंगे, घरेलू को राष्ट्रीय आय में कैसे कन्वर्ट करना है या वापिस कैसे आना है, सकल को शुद्ध आय में कैसे कन्वर्ट करना है या वापिस कैसे आएंगे, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको कारक लागत पे दिया हुआ है तो वो बाजार कीमत पे, या बाजार कीमत पे दिया हुआ है तो कारक लागत पे। इंग्लिश में अगर कोई कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस में दिया हुआ है तो उसको फैक्टर कॉस्ट में, या फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है तो उसको मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें बेसिकली हम सीखने वाले हैं। तीन फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं, एक एक करके मैं तीनों को आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात जो मैंने आपको बोली थी वो है घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। घरेलू आय यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है, मैंने समझाया क्या होती है, उसको अगर आपको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें। चलिए देखिए, इसके लिए बेटे जिस एलिमेंट का यूज किया जाता है वो समझते हैं। देखो, इस अवधारणा को समझने के लिए हमें पहले यह ध्यान रखना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को समझना होगा, क्योंकि इसी के द्वारा हम घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करते हैं। तो ध्यान रखना बेटे, अगर हमें घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटे, डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है, तो हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय किसे कहते हैं। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इंग्लिश में भी नाम याद रखना बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कारक आय मतलब बेटे आपको मैंने बताया कारक आय का, कारक आय क्या होती है, जो हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेटे से NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसका मीनिंग देखते हैं। इससे अभिप्राय, NFIA का मीनिंग बता रहा हूं, यूज में बाद में बताऊंगा, इसका पहले समझ लीजिए होता क्या है। इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित कारक आय, यह समझना बेटे, एक देश के जो निवासी होते हैं, आपको पता है निवासी कौन होते हैं, वो विदेशों में गए और वहां से कितना पैसा कमा कर लाए, कितनी कारक आय कमा के लाए, तथा देश के गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय के अंतर से होता है। मतलब ये हमारे देश के बंदे हैं, वो विदेशों में जाते होंगे काम करने, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, लोग अलग अलग जगह जाते हैं काम करने, काम करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। अब बाहर के लोगों ने भी कोई चूड़ियां तो पहनी नहीं हुई, वो भी आएंगे भाई काम करने, वो भी हमारे यहाँ से पैसा कमा के ले जाएंगे। तो हम कितना बाहर से पैसा कमा के लाए हैं, उसे क्या कहते हैं, देश के निवासियों के द्वारा अर्जित कारक है, जो बाहर से हम कमा के लाए, मेहनत का पैसा, फ्री वाला पैसा मत जोड़ना, डोनेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मेहनत से जो पैसा कमा के लाए। इसी तरीके से गैर निवासी कौन से होते हैं, जो हमारे देश के बंदे नहीं होते, वो यहां पर आके कितना पैसा कमा के ले गए, उसके अंतर को, उसका डिफरेंस अगर हम निकालें, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम ज्यादा कमा के लाए तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो लोग हमसे भी ज्यादा कमा के ले गए तो नेगेटिव हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। उसके अंतर को हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध, शुद्ध मतलब हमने बेटे माइनस कर लिया है, कितना हम कमा के लाए कितना वो लगे, शुद्ध मतलब होता है माइनस यहां पर करते हैं, तो उसके अंतर से होता है।
ठीक है, अगर मैं इसको एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँ हल्का सा, तो वो देखिए कैसे होता है, क्या होता है, हल्का सा एक आइडिया अगर मैं आपको देना चाहूँ कुछ इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए, मान लीजिए मैंने एक हल्का सा ग्लोब का मैप लिया है आपके सामने। एक छोटी सी कोशिश करिए कि आपको समझा सकूं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या होती है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा ये इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और ये पूरा मतलब वर्ल्ड का मैप है। देखिए हमारा कोई पर्सन इंडिया से किसी बाहर की कंट्री में गया, मैंने जानबूझ के इस कंट्री का नाम नहीं लिखा, कोई भी कंट्री हो सकती है, बंदा हमारा गया वहां काम करने। मान लीजिए इस कंट्री में भी आया, कुछ लोग हमारे काम करने यहाँ गए, कुछ लोग काम करने यहाँ गए और कुछ लोग काम करने यहाँ गए। ठीक है, इन अलग अलग देशों में हमारे बंदे गए, काम करने गए। राइट, अब ये जो काम करने गए हैं तो इन देशों से भी तो लोग आएंगे और हमारे यहाँ काम करने। ऐसा तो नहीं कि हमें जाने की परमिशन है, वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। तो वो आएंगे तो देखिए वो भी बंदे यहाँ से आए, हमारे देश में काम करा होगा उन्होंने, अलग अलग देशों से। देखिए तो ये अलग अलग देशों से हम गए पैसा कमाने, तो वो भी आए। ये मैंने कुछ 4-5 मैप में ही दिखाया, हर कंट्री में जाते होंगे बंदे, हर कंट्री से आते हैं, ऐसा नहीं है 4 में ही जाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग जब काम करने गए होंगे, ये ग्रीन जो आपको लाइन नजर आ रही है, हम लोग पैसा कमा के लेके आए, उन्हीं कंट्री से वो लोग भी आए होंगे यार, वो पैसा कमा के ले गए होंगे, ब्लू लाइन। तो इसका जो टोटल डिफरेंस होगा, सारी कंट्रियों का कितना हम पैसा कमा के लाए, कितना वो पैसा कमा के ले गए, इसके डिफरेंस को कहते हैं बच्चों। जैसे देखिए, तो जो ग्रीन कलर की लाइन है वो क्या दिखा रही है, विदेशों से अर्जित कारक आय, हम लोग पूरे विदेशों से कितना पैसा कमा के लाए। और जो ब्लू लाइन है वो विदेशों को प्रदान की गई कारक आय है, कि बाहर के लोग हमारे यहां से कितना पैसा कमाकर ले गए, ये वो लाइन है। सबको समझ में आ गया? तो ये अगर फॉर्मूले की शेप में आपको दिखाना चाहूं विदेशों से प्राप्त कारक आय, तो देखिए फॉर्मूला देखिए इसका। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए भी कहते हैं। मैं बार बार एनएफआईए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, हम एनएफआईए का यूज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो पूरी लाइन कौन लिखेगा, एनएफआईए ही लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, विदेशों से अर्जित कारक आय, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम लोग बाहर से कितना पैसा कमा के लाए, फैक्टर इनकम, माइनस माइनस विदेशों को प्रदान की गई कारक आय, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वैसे पेड टू अब्रॉड लिख सकते थे अगर मैं लिखना चाहता तो, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, बाहर के लोगों को कितनी पेमेंट हमने करी, उसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम शुद्ध में कितना पैसा निकल के आया, नेट में कितना निकल के आया। जैसे मैंने आपको पहला बताया कि लेट एज्यूम, मान लीजिए हम लोग 200 करोड़ रुपए कमा के लाए पूरे दुनिया से, और वो लोग 250 करोड़ रुपए कमा के ले गए, तो एनएफआई कितनी आएगी बेटे, माइनस की 50। प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सबको समझ में आ गया? अब इसका यूज कैसे किया जाता है, ये तो हमने समझ लिया कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या होती है। अब अगर मान लीजिए आपको घरेलू आय दी हुई है और उसको आपको राष्ट्रीय आय में, मतलब नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जरा देखिए नीचे, देखो आपको घरेलू आय दी हुई है, मान लीजिए आपने घरेलू आय निकाल, लेट एज्यूम आपने घरेलू आय निकाल ली डोमेस्टिक इनकम। चलो एक रैंडमली एक फिगर ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं आपने जो घरेलू आय निकाली है, मान लेते हैं वो 2000 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ऑलरेडी आपने कैलकुलेशन करी और आपकी घरेलू आय 2000 करोड़ रुपए आ गई। अब आपको इसको कहा गया कि भैया इसको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। आपको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना है, इसको राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करना है, आपके पास ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, एनएफआई, एनएफआई ये वाली चीज आप प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। एनएफआई आप प्लस कर देंगे, मान लीजिए एनएफआई आपको ये 50 करोड़ दे रखा है माइनस, ये ले लेते हैं 50 करोड़ दे रखा है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी, कोई बताएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी बेटे 2000 में प्लस करेंगे एनएफआईए, तो वो माइनस का 50 है, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, तो कितनी आ जाएगी बेटे 1950 करोड़। माई कम हो गई नेशनल इनकम, कोई बात नहीं, कम हो गई तो कोई इशू नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है एनएफआईए हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब आपको राष्ट्रीय आय को वापस घरेलू आय में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए, तो आप माइनस कर देंगे, क्या एनएफआईए को आप माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए आप यहां से मान के चलिए कि आपको ये जो राष्ट्रीय आय है आपके पास कितनी है, 1950, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा आपको, 2000 नहीं दे रखा, 2000 आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ देखो, मैं मिटा देता हूँ इसको एक मिनट, देखिए मैं फिर से अगर एक क्वेश्चन लेके चलूँ, देखो देखिए
मान के चलिए आपको 1950 दे रखा है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ सर आपको, कैलकुलेट देखो वहां तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया कैसे कन्वर्ट करना है। ये मान लीजिए 50 करोड़, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, मान लीजिए अब आपको राष्ट्रीय आय कितनी दे रखी है, 1950 करोड़ रुपए दे रखी है स्टार्टिंग, और आपको कहता है कि भाई घरेलू आय निकाल, और आपको एनएफआई वही -50 करोड़ दे रखी है। तब कैसे निकालेंगे, आप इसमें माइनस करेंगे, यानी कि 1950 में आप माइनस करेंगे एनएफआई, और एनएफआई कितनी है बेटे आपकी -50, माइनस करी तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको -50, क्योंकि वो माइनस है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे, ये आपकी 2000 करोड़ रुपए। तो यानी कि आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको 2000 करोड़ रुपए बन जाएगा। समझ में आया। तो एनएफआई आप प्लस करेंगे घरेलू से राष्ट्रीय में जाने के लिए, तो अगर राष्ट्रीय दे रखी है और आपको वापस घरेलू में जाना है तो एनएफआई माइनस करेंगे। बाद में माइनस में दे रखी है प्लस में दे रखी है, वो एक दूसरा इशू। सबको समझ में आ गया। एक चीज और नोट कर लेना बच्चों कि कई बार क्या होता है वो एनएफआई नहीं देता, कई बार होता है यानी कि वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं देता, वो क्या देता है, ये दोनों सेपरेट दे देता है। मान लीजिए आपको ये उसने 250 करोड़ दे दिया अलग से, ये 250 करोड़ दे दिया आपको अलग से, तो आप इसका फॉर्मूला लगा के पहले इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एनएफआई नॉर्मल कैलकुलेट कर लीजिए, या डायरेक्टली आप फ्रॉम और टू का यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बेहतर तो ये रहेगा कि आप अलग से एनएफआई कैलकुलेट कर लीजिए जो आपको दी। सिर्फ समझ में आ गया सबको। तो ये पहला जो फॉर्मूला है वो है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको बताया कि एनएफआईए का यूज करते हैं, सबको पता है एनएफआईए, पता है लग गया। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस हो रहा है, और अगर वापस नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए का माइनस। क्लियर। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्या था देखिए, नेक्स्ट था बेटे सकल आय, सकल आय को शुद्ध आय में परिवर्तन और इसके विपरीत, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्रॉस इनकम टू नेट इनकम, और उसके उल्टा भी जा सकते हैं, ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे या नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्यों, इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए यूज करते हैं बच्चों हम लोग मूल्यह्रास का, डेप्रीशिएशन का। इसका यूज करते हैं बच्चों डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन मैंने बेटा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, पुरानी वीडियोस में आप मेरे देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में दूसरे तीसरी क्लास के अंदर मैंने डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। डेप्रीसिएशन मतलब बेटे मूल्यह्रास को कहते हैं हिंदी के अंदर, हम मूल्यह्रास का प्रयोग करते हैं। कैसे, चलिए देखिए। जैसे आपको ऑलरेडी ग्रॉस इनकम दे रखी है, और उसको कहता है कि ग्रॉस इनकम को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, नेट इनकम। तो ग्रॉस इनकम को बेटे नेट इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो जरा, आप माइनस प्लस करेंगे मूल्यह्रास। बेटे ये गलत है, आप प्लस नहीं करेंगे, ये गलती से यहाँ लिख दिया है, ध्यान रखना बेटे, ये गलत है, ये माइनस करेंगे बच्चे आप। गलती से स्लाइड्स बनाते समय गलती हुई है, लेकिन ध्यान रखना ग्रॉस से नेट में आने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। क्लियर, ध्यान रखना, उसके ऊपर मत जाना, मैं फिर से बता रहा हूं, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे, आपको नेट में आ जाएगा। और इसका उल्टा जाना है, मान लीजिए आपको नेट में दे, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, चलो मान लीजिए आपके पास ग्रॉस इनकम आपके पास 1000 करोड़ रुपए है, और आपको कहते हैं नेट इनकम निकालो, और डेप्रिसिएशन लग गया, मान लीजिए आपके पास आपके ऊपर 150 करोड़ का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपको नेट में आना, तो नेट कैसे निकलेगी, 1000 में से 150 करोड़ माइनस कर, तो कितना आ गया, 850 करोड़। ये आपका नेट इनकम। क्या किया आपने, डेप माइनस कर दिया, वो गलती से स्लाइड्स बनाते समय वो गलती हुई है, अदरवाइज वो माइनस होता है, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आपको नेट दे रखा है तो सकल में जाना है, तो यहाँ पर माइनस हुआ है तो वहां प्लस करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी गलती होगा। अगर हम देखें, देखो देखो माइनस कह रहा है, जबकि होगा क्या, वो प्लस होगा, ध्यान रखना बेटे, क्योंकि वो बनाते समय एक्सचेंज नहीं किया वर्ड्स को। तो नेट से अगर आपको बेटे सकल में जाना है, नेट आय से यानी कि नेट इनकम से सकल में जाना है, ग्रॉस में जाना है, तो आप क्या करेंगे बेटे, डेप्रिसिएशन प्लस कर, बड़ा सिंपल है। ग्रॉस से अगर आपको नेट में आना है तो डेप माइनस, और अगर आप नेट से ग्रॉस में जाने चाहते हैं तो डेप को वापस प्लस करें। कैसे, जरा मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं न्यूमेरिकल दिखाऊं, डेप्रिसिएशन 150 करोड़ ही लेके चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं कि आपको 850 करोड़ दे रखा है और ये निकालना है, तो मैं एक बार डाटा आपको जैसे उसमें मिटाया था एक बार सारा डाटा मिटा के दिखाता हूं आपको, देखिए, ठीक है, देखो
ये 50 करोड़ दे, 150 करोड़ दे रखा है डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटे। तो अगर ये 150 करोड़ दे रखा है, मान के चलो ये आपको दे दिया है, ये आपको 850 करोड़ दे रखा है, ठीक है बेटे। तो कहता है कि भैया ग्रॉस इनकम निकाल। तो कैसे निकलेगी बेटे ग्रॉस इनकम? इस 850 करोड़ में आप क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। कितना है डेप्रिसिएशन? 150 करोड़। आपने प्लस किया, प्लस किया तो कितना आ गया ये? 1000 करोड़। फिर सिंपल, वैसे भी आपको पहले पता होगा ग्रॉस में डेप इंक्लूड होता है, नेट में इंक्लूड नहीं होता है, तो माइनस कर। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर हो गया भाई? एक मिनट। ओके, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि ग्रॉस इनकम को नेट इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बेटे? डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। क्लियर? पहले वाला था घरेलू को नेशनल इनकम यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यूज करते हैं हम NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है कारक लागत का बाजार मूल्य में परिवर्तन और इसके विपरीत। तो कन्वर्जन ऑफ फैक्टर इनकम टू मार्केट प्राइस, ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। क्या होता है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, हिंदी में कहते हैं, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। कौन सी कीमत पर बेटे? बाजार कीमत पर। अब यही कॉन्सेप्ट किस में हो सकता है बेटे? यही कॉन्सेप्ट हो सकता है GDP एट FC में भी हो सकता है, कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर। तो ध्यान रखना, ना सिर्फ GDP बल्कि नेशनल इनकम का कोई भी कॉन्सेप्ट, हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे एक और ले लेता हूं, जैसे मैं NDP ले लिया मैंने, तो NDP बेटे MP पे भी होगा और NDP आपका FC पे भी कैलकुलेट होगा। तो हर कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का, इसे एग्रीगेट कहा जाता है बेटे। उसके दो बेसिस हो सकते हैं, या तो वो बाजार कीमत पे हो सकता है, मार्केट प्राइस पे, या वही कॉन्सेप्ट आपका फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है। हमें क्या आना चाहिए कि अगर कोई कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पे है, बाजार कीमत पे है, तो उसको फैक्टर कॉस्ट में कैसे लेके जाएंगे, या वही कॉन्सेप्ट को वापस मार्केट प्राइस में कैसे लेके जाते हैं, ये सीखना है। बाकी वो GDP कैसे निकलती है, NDP कैसे निकलती है, ये बात के केस, ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन हमें अगर सेम दोनों दे रखे हैं तो उनका बेसिस अलग अलग है, कारक लागत पे और आपका बाजार मूल्य पे, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखिए। पहले जरा मैं इसको मिटा दूं, फिर एक दिखाता हूं। देखिए, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं वो भी देखते हैं। लेट्स सी, तो मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट फैक्टर कॉस्ट है। एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, GDP ले लेता हूं। इसका मतलब सिर्फ GDP से नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। GDP का मतलब ऐसे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नीचे लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मान लीजिए आपको GDP फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत पे दे रखी है, और मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं, मान लीजिए 500 करोड़। ये GDP इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज ये कारक लागत पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कारक लागत। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? देखिए, कन्वर्ट करना है बेटे इसको आपको बाजार मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। यानी कि किसमें कन्वर्ट करना है? आपको कन्वर्ट करना है GDP एट MP पे जाना है। यहाँ आपको लेके आना है FC को, कारक लागत को MP पे लेके आना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे देखिए। आप प्लस करेंगे इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष का नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे। वो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया होगा तो कैसे निकाला जाएगा वो नीचे में फॉर्मूला दे दूंगा, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में आपको दिया होगा। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे दिया है 100 रुपीज, 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, आप इसमें जब MP पे जाना है तो आप क्या करेंगे? आपको ऑलरेडी 500 करोड़ दे रखा है FC पे, तो आप इसमें प्लस कर देंगे NIT, यानी कि NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं। आपने इसमें प्लस किया तो आपका कितना हो गया? 600 करोड़। तो ये 600 करोड़, सिंपल, क्लियर हो गया। NIT प्लस करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस किया जाता है। क्या होता है, नीचे में फॉर्मूला दे दूंगा। तो मान लीजिए अगर आपको वापस अब बाजार कीमत से कारक लागत पे जाना है, इस पर आपको ये 500 करोड़ रुपए दे रखा है, 600 दे रखा है, नहीं ये 600 आपका दे रखा है, आपको वापस यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे? देखो, अब माइनस करेंगे, वही चीज आप माइनस कर देंगे।
तो माइनस कर देंगे तो 100 करोड़, माइनस करेंगे तो वापस किस पे आ जाएंगे, 500 पे आ जाएंगे, पानी का। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि कारक लागत से बाजार मूल्य में जाने के लिए हम NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को प्लस करते हैं, और वापिस अगर हमें कारक लागत पे जाना है तो हम सेम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं। होता क्या है, अगर ये नहीं दिया होगा तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे, वो ये है। देखिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, माइनस आर्थिक सहायता, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो आपको अप्रत्यक्ष कर दिया है और आर्थिक सहायता दी है, उसको माइनस करके आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को कैलकुलेट करके यूज करते हैं, जैसे हम उसमें कर रहे थे NFI। जैसे मान लीजिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 500 और आर्थिक सहायता दे रखी है मान लीजिए आपको 200, तो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना आ जाएगा, 300। सिंपल। ये माइनस में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आर्थिक सहायता ज्यादा होगी तो माइनस में भी आ सकता है। तो ध्यान रखना बेटे, तो मैंने 3 चीजें आप लोगों को सिखाई। 3 चीजें अगर मैं हल्का सा एक बार बताना चाहूं फटाफट से, तो कौन कौन सी 30 चीजें सिखाई, मैं एक बार फटाफट से बता रहा हूं कि आप घरेलू आय को, आप घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कैसे कन्वर्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय लिख रहा हूं, राष्ट्रीय आय में आप उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम किस कंपोनेंट का यूज करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय NFI का। ठीक है, सबको समझ में आ गया। कैसे करते हैं वो पीछे आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। दूसरा, हम लोग अगर कोई चीज हमें सकल आय दे रखी है यानी कि ग्रॉस इनकम दे रखी है, को अगर हमें शुद्ध आय में, शुद्ध आय में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन। कैसे करते हैं आप वीडियो देख सकते हैं। तीसरा, अगर हमें कोई भी चीज कारक लागत पे दे रखी है, कोई फैक्टर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे दे रखा है, को हम बाजार मूल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाजार मूल्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, उसके लिए किसका यूज करते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का यूज करते हैं। तो ये 3 एलिमेंट को ध्यान में रखना, और इन 3 एलिमेंट्स की हेल्प से हम ये 3 कन्वर्जन करते हैं, जो नेशनल इनकम के ऑलमोस्ट हर फॉर्मूले में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, हर जगह इसका यूज होता ही होता है। सबको समझ में आ गया बेटे आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जाके आप मुझे बताइएगा कि सर ये चीज एक बार मुझे समझ में नहीं आई। या मेरा एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, टेलीग्राम के ऊपर हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज को जनरेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एग्रीगेट सिखाऊंगा। एग्रीगेट मतलब राष्ट्रीय आय के समुच्चय किसे कहते हैं। 8 समुच्चय होते हैं बेटे राष्ट्रीय आय के, जो मैं अभी बता रहा था ना, GDP, NDP, ये 8 होते हैं हमारे 12th क्लास के अंदर। पहले तो ज्यादा हुआ करते थे, 13-14 हुआ करते थे, लेकिन अभी 8 ही है। तो उन 8 को बताऊंगा, उनके आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटे। गुड डे, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय।